जनता दल यूनाइटेड में आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी थी। शाम 4 बजे यह बैठक शुरू हुई। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब कमान उन्हें सौंपी गई तो ये पहली अध्यक्षता में बैठक हुई है। देखिए किस तरह से आज जब बैठक शुरू हुई उसके बाद अब बैठक ख़त्म हो गया और बैठक ख़त्म होने के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, केसी त्यागी, जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं जनता दल यूनाइटेड से, वो बाहर निकले हैं। बातचीत हुई है मीडिया से। देखिए ख़ास तौर पे इस वक्त बिहार में चर्चा हो रही है जातीय जनगणना को लेकर के, चूँकि जातीय जनगणना को लेकर के बिहार का डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद जब बिहार लौटा तो अब इंतज़ार है सकारात्मक जवाब के। जदयू ने आज सुबह ही, हमने आपको फर्स्ट बिहार के प्लेटफॉर्म पे सुनाया था केसी त्यागी का वो सुबह का बयान। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पे जदयू अपने पूरे स्टैंड पर क्लियर है और जातीय जनगणना को लेकर के बीजेपी के भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि इस वक्त जो है एजेंडों पर तय, आज जो है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है और आज जो बैठक हुई है उसमें कल के एजेंडों पर चर्चा हुई है, कल के एजेंडे तय हुए हैं। उधर जातीय जनगणना को लेकर भी केसी त्यागी ने कहा है कि अब कई जो लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं, तो इंतज़ार कीजिए। हालांकि सुनिए, केसी त्यागी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस पूरे मामले को लेकर के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक और जातीय जनगणना को लेकर के क्या कह रहे हैं, सीधे उनके इस बयान को सुनिए। सर मीटिंग हुई, क्या क्या फैसले हुए सर? माइक नीचे देखिए, एक तो कल के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, नीचे करो माइक, वो ललन सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया था, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उसका अनुमोदन कर दिया है। राष्ट्रीय परिषद जो है समूचे देश की, उसकी कल बैठक आहूत है जिसमें उस पर मोहर लगनी है। उसके लिए बैठक बुलाएगी। उसी सिलसिले में पार्टी पदाधिकारियों की ये बैठक थी कल का एजेंडा तय करने के लिए, और 31 जुलाई की बैठक में जितने भी निर्णय लिए गए थे उनके अनुमोदन के लिए। कुछ एजेंडों के जो महत्वपूर्ण एजेंडे हों सर? महत्वपूर्ण एजेंडे वहाँ पर भी पहले आ चुके हैं। एक तो जो सर्वाधिक चर्चित एजेंडा है वो जातिगत जनगणना का है। अब तो देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची है पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक सब पार्टियां इसके समर्थन में। नंबर 1। नंबर 2, जो राज्यों में चुनाव होंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश और मणिपुर में, पार्टी की इच्छा है उसमें हिस्सा लेने की। मणिपुर में अपने बलबूते पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले भाजपा के साथ हमारा गठबंधन रहा है, इसलिए हमारी पहली कोशिश है कि एनडीए के साथ ही रह करके चुनाव लड़ाएं। नंबर 3, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बिहार सरकार के प्रयासों की सराहना की गई और किस तरह से जन जागरण के अभियान चला करके बेटियों को और ज़्यादा शिक्षित बना करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जबरन या कोई कोहेसिव जो वो मेजर्स होते हैं उसके जरिए हो, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हाँ, इसमें कुछ प्रोत्साहन के कार्यक्रम चला करके भी आप लोगों को, परिवारों को प्रभावित कर सकते हो कि प्रजनन दर हुई है, उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा गया है कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी ये चीज़ें लाई जा चुकी हैं, लेकिन अभी कोई गठबंधन का स्वरूप नहीं बना है। कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, पहले तो बीजेपी के साथ होगा, तब बीजेपी के साथ नहीं होगा, तब दोनों परिस्थितियां अलग अलग। तो शुरू हो जाएगी तो सर? वो जन जागरण का कार्यक्रम हमारा जो पुरानी पार्टी होने के नाते जारी है, लेकिन सीटों की संख्या भी बताने की स्थिति में नहीं। नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या कुछ तय किया गया है? मसौदा तय नहीं, ऐसा कुछ अभी तय नहीं। सर, संगठन के प्रारूप में भी बदलाव की कोई चर्चा हुई है क्या जी? प्रदेश नेतृत्व में बदलाव को लेकर के कुछ चर्चा? नहीं, ये अभी आज के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। जो कल हमारी बैठक है वो 31 जुलाई के जो दिल्ली में कार्यक्रम हुए थे या फैसले हुए थे उन्हीं के अनुमोदन के लिए।